देवी की पूजा में दूर्वा और गणपति की पूजा में, गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग निषेध बताया गया है। तो कई पद्धतियों में देखा जाता है कि मिल भी जाता है कहीं पर विधान, किंतु वो कई परिस्थितियों के कारण उस विधि का या इस सामग्री का भेद मिलता है, चढ़ाने का भेद मिलता है। किंतु कई नास्तिक या कई कहते हैं कि भ्रम फैलाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि शास्त्रों में मिलावट है, ग्रंथों में मिलावट है, इस कारण से ऐसा हो सकता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक ग्रंथ नहीं है, एक शास्त्र नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है या फिर गुरुओं को, आचार्यों को पढ़ना पड़ता है, उनका निरीक्षण करना पड़ता है और सही ज्ञान को शास्त्रोक्त विधि के द्वारा ही प्रचार में लाना पड़ता है। मन में आए या कहीं पे एक बार पढ़ लिया, कहीं पे कुछ पढ़ लिया, आकर बोल देने से फिर लोग भ्रमित होते हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वे योग्य गुरुओं से, योग्य आचार्यों से मिल नहीं पाते हैं या उनसे पूछ नहीं पाते हैं, ना वो पहचान पाते हैं। इस कारण से वह नास्तिक बन जाते हैं जब उनको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। अब हिंदू तो आजकल ट्रेंडिंग में ज़्यादा ध्यान देता है। हिंदू ये सोचता है कि जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स है, जिसके ज़्यादा भीड़ है तो वही सही होगा, या वो चमक दमक दिखाता है या फिर वो लग्जरी लाइफ जी रहा है तो फिर वो उनके लिए तो वही भगवान हो जाता है, वही गुरु माना जाता है। किंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध नहीं है, कुछ प्रसिद्ध हैं और सिद्ध नहीं है, तो और कुछ प्रसिद्ध भी है और सिद्ध भी है, ऐसा भी देखा जाता है। किंतु निरीक्षण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद में अपना निर्णय देना चाहिए। गणेश जी को तुलसी और देवी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए मैं आपको शास्त्रोक्त उत्तर देता हूँ। लंबा है थोड़ा वीडियो, किंतु जो एमबी के चक्कर में आए हैं, एमबी बचाने के चक्कर में, वो अभी ही चले जाएं, वो ना देखें, उनके समझ में भी नहीं आएगा। और जो एमबी की परवाह नहीं करते हैं, जीबी की परवाह नहीं करते हैं, अपने नेट इंटरनेट की कटौती की परवाह नहीं करते हैं और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। हमारे एक विद्वान हैं श्री निग्रहाचार्य जी, तो उनका भी कहना है बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ हैं और बहुत अच्छे साधक भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं, शास्त्रों का ही वह अनुसरण करते हैं। उनके द्वारा ही एक संकलित पोस्ट है, तो उसका ही आश्रय लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बताया उन्होंने भी। देखिए, वह कहते हैं कि जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, विद्युत आदि सभी ऊर्जा के ही योजक हैं, किंतु यंत्रों में प्रणाली भेद है। आलू, चना, धान, गेहूं, बाजरा, दही, दूध आदि सब खाने के ही तो पदार्थ हैं, पेट में ही जाएंगे, किंतु सबकी विधि भिन्न है। पकाने की विधि, बनाने की विधि भिन्न है और उपभोग करने की विधि भी भिन्न है। कब खाना चाहिए, कब नहीं, ऐसा भी शास्त्र बताते हैं। देखिए, गणेश जी के निमित्त तुलसी तथा दुर्गा जी के निमित्त दूर्वा का निषेध वर्णित है एवं व्यवहार में भी ऐसा ही प्रयुक्त होता है। किंतु कुछ स्थितियां बनती है जिनमें प्रकार भेद होता है, वहाँ पर विहित बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, पद्म पुराण में, अनेकों ग्रंथों में निषेध वाक्य मिलता है। तो पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहते हैं कि कैतकी भव पुष्पैश्च नैवार्च्य शंकरस तथा। किंतु नारद पुराण में देखा जाए तो गणेश जी का जो 21 नाम है गणेश जी के, वहाँ पर अर्चन है, वहाँ पर तुलसी का विधान प्राप्त होता है। वहाँ कहते हैं शूर्पकर्णाय तुलसीम। यदि भगवान गणेश के शूर्पकर्ण स्वरूप की पूजा करनी हो तो तुलसी से पूजन हो सकता है। यहाँ पर स्वरूप का भेद हो गया, भिन्नता आ गई। यदि शूर्पकर्णाय, बहुत लंबे लंबे कान हैं शूर्प की तरह, और उस स्वरूप का यदि पूजन होता है गणपति का, तो वहाँ पर तुलसी का पूजन होता है। एक जगह और प्रमाण प्राप्त होता है, सप्तमी तिथि को पूजन करना हो गणेश जी के निमित्त किसी भी रूप में कर सकते हैं तो तुलसी से अर्चन होगा। यदि सप्तमी को गणपति का पूजन करते हैं तो तुलसी से गणेश जी का पूजन हो सकता है, अन्य दिनों में नहीं होता है, यह भी सत्य है। गृहीत्वा तुलसी पत्रम भक्त्या विष्णुम समर्चयेत अर्चितम तेन सकलम सदेवासुर मानुषम। चतुर्दश्याम महेशानम पौर्णमास्याम पितामहम येर्चयन्ति च सप्तम्याम तुलस्या च गणाधिपम। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में द्वारका महात्म्य में अध्याय 43वां श्लोक है 2 और 3, वहाँ पर ऐसा बताया गया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि गणपति को आप तुलसी अर्पण कर सकते हैं, किंतु शूर्पकर्ण स्वरूप हो
उस समय तुलसी का पूजन उस समय तुलसी से अर्चन कर सकते हैं। और एक बात, सप्तमी को यदि पूजन करते हैं तो किसी भी स्वरूप में आप गणपति पर तुलसी अर्पण कर सकते हैं, तुलसी से पूजन कर सकते हैं। अन्य दिनों में, अन्य तिथियों में ना करें, यह भी शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है। एक शंका तो यह दूर हो गई प्रमाण सहित। अब देवी जी की हम बात करते हैं। पद्धतियों में मंत्र प्राप्त क्या होता है? दूर्वा दले श्यामले त्वं मही रूपे हरिप्रिये दूर्वा भिराभिर भवतीम पूजयामि सदा शिवे। कुछ विद्वान कहते हैं कि कालिकोपासना में तो दूर्वा चढ़ जाएगी, समस्या नहीं है, किंतु मुख्यतः दुर्गा जी के निमित्त तो सर्वदा निषेध ही है। अब भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने 64 उपचारों में दुर्गा जी के निमित्त दूर्वा का वर्णन किया है। दूर्वया सरसिजांत विष्णुक्रांतया च सहितम कुसुमाढ्यम। ये जो राजोपचार पूजन होती है ना, शतचंडी विधान में, नवचंडी विधान में, देवी की चंडी पाठ में, अर्चन में, उस समय ब्राह्मण लोग करवाते हैं, वह समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे इस बात को। तो उस समय भी यह आया है। किंतु अभी यहाँ पे यह भी कहा जाता है, यह भी हम कह सकते हैं कि पाद्य अर्घ आदि में सुवासित करने हेतु दूर्वा का प्रयोग है। इससे अर्चन सिद्ध नहीं होता है, ये तो मात्र जल सुवासन के निमित्त है। नारद पुराण भी अर्घ्य विधान में समर्थन करता है। विनायकस्य जननी मुपतिष्ठे तत्तोम्बिकाम दूर्वा सर्षप पुष्पाणाम दत्वार्घ्यम पूर्णमंजलिम। किंतु मैं अब आपको बता दूं कि दूर्वा पूजन हेतु भी प्रयुक्त है। कुमारी पूजन में क्या कहते हैं? अष्टम्याम दूर्वया गौरीम पूजया मासुरेव च अष्टवर्षीय कन्यायाम गौरी रूपेण पूजन। कुछ विद्वान कहते हैं कि यद्यपि कुमारी का पूजन प्रत्यक्ष देवी के रूप में ही होता है, फिर भी देहगत और विग्रहगत अर्चन में भेद प्राप्त होता है। विग्रहगत अर्चन में प्रतिमा का अर्चन जो होता है, उसमें दूर्वा का दुर्गा देवी के निमित्त निषेध ही है। इसमें यामल तंत्र भी कहता है, विनावै दूर्वया देवी पूजा नास्ति च करहिचित तस्मात् दूर्वा ग्रहीतव्या सर्व पुष्पमयी हिसाब। इस श्लोक से तो तंत्र वाक्य से तो फिर देवी का पूजन में दूर्वा अनिवार्य हो गई। फिर दुर्गा नैव तो दूर्वया, एक यह भी वाक्य मिल गया। तो इस पौराणिक वचन का क्या होगा? इसमें स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो कौलाचार्य हैं, उन्होंने शाक्तानंद तरंगिणी में यामल तंत्र के ही वचन से समाधान कर दिया। कहते हैं, दूर्वा निषिद्धेति यदुक्तम तत्श्वेत दूर्वा परम रक्त माध्यम श्वेत दूर्वाम नीलकंठम कुरुष्टकम न दद्याच्च महादेव्यै यदि छे क्षुभमात्मना है। जिसके अग्रभाग में रक्त वर्ण हो, कंठ में यानी जड़ के पास नीला हो, जो पीलापन लिए अथवा दुर्गंध युक्त हो, ऐसी दूर्वा अथवा श्वेत वर्ण वाली दूर्वा को अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति महादेवी को दूर्वा ना चढ़ाएं। अर्थ यह है कि श्वेत दूर्वा न चढ़ाएं, सफ़ेद दूर्वा ना चढ़ाएं, कि इसका कंठ नीला हो, आगे का भाग रक्त वर्ण हो। और अब इसमें आगे भी है, इसका अर्थ यह भी कि हरित दूर्वा भी हो किंतु दूषित विकृत हो तो ना चढ़ाएं। पुष्ट स्वस्थ कोमल हरित दूर्वांकुर से देवी का पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को सामान्यतः तुलसी नहीं चढ़ती, किंतु शूर्पकर्ण स्वरूप की पूजा कर रहे हो या फिर सप्तमी तिथि को यदि पूजन कर रहे हो तो तुलसी चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों का रहस्य मात्र अपने से पढ़कर नहीं, अपितु गुरुमुख से परंपरा प्राप्त ज्ञान को यदि हम धारण करते हैं, तब जाकर ये बातें हमें समझ में आती है। अपने स्तर पर या फिर अपने बल पर तो हम पढ़ते हैं, किंतु शास्त्र विचित्र भाषाओं से युक्त है। ये भाषाएं गुरु परंपरा से प्राप्त गुरु आचार्यों से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए दोनों का निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया। गणेश जी को तुलसी कब चढ़ाते हैं और देवी को दूर्वा कौन सी निषेध है और कौन सी नहीं निषेध है, यह भी मैंने आपको इस बहुत लंबे चलचित्र में बनाया।
यदि कि कोई यहाँ तक पहुँच गया हो देखते देखते वीडियो को, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी MB तुमने खर्च की, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, नारायण नारायण।